नाजरीन, आपका आग टाइम्स में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मऊ शहर के मशहूर शीतला माता मंदिर में चोरी हुई थी, जिसमें शीतला माता मंदिर में ज़ेवरात जो थे और माँ के जो मुकुट थे वो सब चोरी हो गए थे। आज उसका एडिशनल एसपी महेश सिंह अत्री ने खुलासा किया है। आइए नाजरीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एडिशनल एसपी क्या जानकारियां दे रहे हैं। रहने वाला उसको गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 50 नगों में से 41 नग बरामद हुए, क्योंकि जो कुल सामान गया है उसका 97% और वो मुख्य से अपराधी है, जिसपे 5 मुकदमे हैं और एक इसका जो साथी है विराज गुप्ता और धर्मेंद्र गुप्ता, जो किसी गांव के रहने वाला थाना जमनिया का ही, वो अभी फरार है। जो हम लोग उसकी गिरफ्तारी शीघ्र करेंगे और जो बाकी बचा हुआ जो चोरी का सामान है उसको बेचेंगे। सर, क्लू कैसे मिला इनका? सब इसको कहीं बेचने ले जा रहे थे इसको। वो निश्चित रूप से जब चोरी किए तो बेचने की फिराक में तो थे और उसी इसमें उनको गिरफ्तारी कासिम पोखरी गिरफ्तारी की हुई है। क्या समझा जाए, उसने पुलिस को चैलेंज किया था कि बड़े शीतला माता धाम मंदिर में जो पूर्वांचल का सबसे बड़ा नहीं, एक तरीके से देखिए, इतना प्रतिष्ठित मंदिर है और इतनी मान्यता है मंदिर के आसपास के जिलों में और जनपद में, और सारे बड़े बड़े कार्यक्रम उस मंदिर पर होते हैं, तो एक चैलेंज तो पुलिस के लिए चुनौती तो की थी और उस चुनौती को पुलिस ने स्वीकार किया और मात्र 2-3 दिनों में इतनी बड़ी घटना को बहुत कोशिश करके मेहनत करके खुलासा किया गया और 97% माल बरामद। एक नेशनल प्लेयर भी था जो चोर है, दीपक राय जो गिरफ्तार अभियुक्त है वो नेशनल प्लेयर बताया जा रहा है। इसके बारे में सर, क्या चोरी करने से पहले भी यहाँ आया था? इसे सीसीटीवी उसमें जो पिछले 2-3 दिन उनमें तो उस वक्त नहीं दिखा। उसके बारे में नहीं कह सकते क्योंकि मंदिर है और इतनी प्रतिष्ठा है। लोग तो हमेशा दूसरे जिलों से भी लोग आते जाते रहते हैं कार्यक्रमों में, जब होते हैं तब भी बहुत सारे लोग। सर, दीपक राय का क्लू कैसे मिला? नहीं, वो अब चीज़ें देखिए, हमने बहुत सारी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास थी। दूसरे जो है वो सर्विलांस की हमारे पास थी। ठीक है, CDR हम लोग निकाले, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं मुखबिर की अपनी। वो पुलिस का अपना वो इतना वो नहीं तो उसका उल्लेख किया जा सकता है सारी चीज़ का। इतना बड़ा खुलासा हुआ, पुलिस ने क्या कुछ जी पुलिस अधीक्षक की तरफ से भी कोई 25,000 रुपये का इनाम पुलिस टीम को दिया गया थी। सर, इतना बड़ा मंदिर है, आगे सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल सिक्योरिटी की पुख्ता इंतजाम करेंगे। जो मंदिर समिति है उनसे बात करके पुलिस प्रशासन और मंदिर समिति जो है वो मिलकर बैठेगी और उसको पुख्ता इंतजाम हम लोग करेंगे। जो कमी बेसी पहले जो कुछ रही होगी उसको। लोग बहुत मरमाहत थे कि शीतला माता मंदिर से भी चोरी नहीं, ये बात है क्योंकि बहुत मान्यता है मंदिर की, बहुत मानते हैं और शीतला मंदिर में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ आयोजित होते हैं, तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना थी और लोग मनमाहत। सर, कुल कितनी चुनौती की तरह लिया था उसी को पुलिस। कुल कितनी टीम लगाई गई थी पुलिस की? 3 टीमें लगाई गई थी जी। इसमें एक टीम थाना कोतवाली इंचार्ज अनिल कुमार सिंह थे, दूसरी में सराय लखनसी थाना प्रभारी शैलेश सिंह थे और 7 टीम और सर्विलांस टीम भी उनके साथ थी और एक टीम थी जो चौकी इंचार्ज ओम सिंह। सभी लोग धन्यवाद के पास जी। नहीं, सभी ने बड़ी मेहनत की है, अच्छा रिजल्ट। आगे होली का भी त्योहार है तो माना जाए नहीं, PHC कैंप की वो नहीं है कि जो भी ज़रूरत होगी पुलिस की, जितनी भी जैसी भी ज़रूरत होगी वो सब काम करेगा। अगर PHC की ज़रूरत पड़ेगी तो PHC भी लेंगे। आगे होली का त्यौहार है, लोगों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप, जो सुरक्षा की भावना नहीं थी? नहीं, होली के त्यौहार पर पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था रहेगी और पिछले साल भी बहुत अच्छी व्यवस्था रही थी, किसी तरह कोई इंसिडेंट नहीं हुई। लोगों ने बड़े सद्भाव संभाव से त्यौहार मनाया था और जुलूस इत्यादि भी जो भी वो बहुत अच्छे तरीके से निकले। और इस बार एक विशेष बात है कि रमज़ान का महीना भी है होली के समय और उस दिन जिस दिन होली का त्यौहार है उस दिन शुक्रवार भी है। सभी लोगों से पीस कमेटी की मीटिंग के दौरान बड़ी अच्छी बात हुई और सभी ने अपना टाइम निश्चित कर लिया कि होली कब तक खेलनी है, फिर नमाज कब से शुरू होनी। कोई नहीं, सभी ने एक आश्वासन दिया है कि त्यौहार बहुत अच्छी तरीके का और सभी लोग सहयोग करेंगे। सोशल मीडिया पर हमारी नज़र रहेगी, जो भी खुरापात करेगा उसको निश्चित रूप से उसको हम लोग अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। पुलिस प्रशासन क्या व्यवस्था रहेगी? नहीं, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रहेगी। हमारी QRT टीम जहादीपुरा पे, औरंगाबाद चौराहा पे, संस्कृत पाठशाला पे, साई कटरा मस्जिद पे
सदर चौक पे, रोजा पे जो संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ पुलिस पिकेट रहेंगे। बाकी मोबाइल में पुलिस पार्टी रहेंगी। मोटरसाइकिल पे हमारी जो डायल 112 के व्हीकल हैं, थाने की मोबाइल हैं, वो सब एक तरह से मोबाइल में रहेंगी। सारे अधिकारी मोबाइल में रहेंगे। अच्छी व्यवस्था पुलिस की रहेगी। कुछ बाहर से भी फोर्स मिल रही है पीएससी? बाहर से पीएससी हमारे पास 2 प्लाटून पहले से थी और एक कंपनी और होली के त्यौहार के लिए मिली है। बाकी जिला पुलिस है। बाकी किसी अन्य जिले से पुलिस फोर्स इस त्यौहार पर नहीं मिलती है। सर, जिस तरह से इस मंदिर में घटना हुई, कुछ और मंदिर चिन्हित किए हैं जैसे वंदे विधान है? मंदिर जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं उन पर सब निश्चित रूप से हम लोग सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरीके की कार्रवाई इस तरीके